आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ numbers or functions. These numbers or functions are called elements or the entries of that matrix. मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है नंबर का और फंक्शन का। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इट मीन्स कि हम डेटा को नंबर हो या फंक्शन हो उसको अरेंज करने का जो तरीका है उस तरीके को मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर क्लियर कर लेना है हमको, मैट्रिक्स सिंगुलर मीन्स सिंगल मैट्रिक्स और मैट्रिसेस प्लूरल इट मीन्स टू और more. Any matrix can be represented by capital letters of English alphabet like A, B, C, X, Y, Z, etc. And the entries of matrix is denoted by small letters. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लेंगे। अब हम एक जनरल मैट्रिक्स लेना चाहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। Let A is equal to एक मैट्रिक्स बनाते हैं A1 1। अब यहाँ पर 1 1 क्या है? 1 रोज है। थोड़ी देर में हम क्लियर करने जा रहे हैं। A2 1 A3 1 इस तरह से AI1 इस तरह से AM1 A12 A13 इस तरह से A1J इस तरह से A1N अगेन A22 A23 and so A2J and A2N A32 3 A3J and A3N and so on AI2
I3 AM3 AIJ AMJ AIN AMN. This is the general representation of a matrix. This is called row of matrix. Rows of matrix. This is called column of matrix. This is called column of matrix. It means entries lying on horizontal line are said to be rows of the matrix, and entries lying on the vertical line is called column of the matrix. It means rows of matrix. Here is first row, second row, third row, ith row and mth row. Columns: first column, second column, third column, jth column and nth column. तो यहाँ हम देख चुके कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं. किसी सिंगल रोज या हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स या फंक्शंस होंगे उसको रोज बोलेंगे और वर्टिकल में कॉलम. अब यहाँ पर जनरल एलिमेंट के बारे में हम ध्यान देंगे. जनरल एलिमेंट हमारा होगा ए आई जे. ए आई जे का मतलब है एलिमेंट ऑन ith रो एंड jth कॉलम. ए आई जे का मतलब है एलिमेंट ऑन ith रो एंड jth कॉलम. इसी तरह हम लोग ध्यान देंगे A11 का मतलब है ये जो सफिक्स लगा हुआ है सभी के नंबर, सभी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट के नीचे, उस सफिक्स का मतलब होता है उसका प्लेस. मैट्रिक्स में उसका प्लेस जो भी होगा, जैसे A11 तो I1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है. उसी तरह से जैसे कि हम किसी और एलिमेंट को लेते हैं 2 3, A23 फर्स्ट में रो. ए सेकेंड रो का है क्या? सेकेंड रो का है. और थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम. मीन्स उसका सफिक्स जो है वो हमको उसका प्लेस बताता है. इट मीन्स वह किस रो और किस कॉलम में है.
तो हम जनरल एलिमेंट के थ्रू एनी मैट्रिक्स can be represented as follows. A equals to जनरल एलिमेंट I J M N. अब इस सफिक्स का मतलब भी हम लोग आगे देख लेंगे. Order of matrix. Any matrix having m rows and n columns is written as a mn aij varies to m into n, where ij m n belongs to n. Order of this matrix is defined as the product of m into n. Total number of entries let be any matrix, then total number of any matrix is defined as product of rows and columns of that matrix.
इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ entries is equal to m multiply n, it means mn. क्लियर है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं, किसी भी ऑर्डर को एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि सपोज 2 4 0 7, ये एक मैट्रिक्स है। 2 इंटू 2 मीन्स 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 2। 4 इसको नहीं लिखेंगे, 4 क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 2 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4। बट यहाँ पर हम ऑर्डर जब भी लिखेंगे तो उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट जो भी होगा वो 4 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लिया जाए कंस्ट्रक्ट द 2 by 4 या 2 by 2 मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 by 2 क्या हुआ, मीन्स 2 रोज 2 कॉलम्स। 2 by 2 मैट्रिक्स by the following or the following, it means a number aij equals to I plus j by 2, b number aij equals to I plus I minus j by 2 by the construct 2 by 2 matrix for the following general element. अब देखिए यहाँ पर 2 by 2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सबसे पहले 2 by 2 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये 2 by 2 मैट्रिक्स हो गया, मीन्स यहाँ पर एक प्लेस, यह प्लेस। अब देखिए जनरली हम जब प्लेस करते हैं तो कैसे प्लेस करते हैं, जैसे कि ये रो हुआ हमारा, रोज, और ये कॉलम्स। ऐसे भी आप लोग जानते हैं, यहाँ पर यदि हम जनरल एलिमेंट बनाए तो क्या हो जाएगा, A11 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स A12। अब यहाँ पर फॉर्म करिए, सेकंड रो हो गया, ये सेकंड रो है। A2 कॉलम कौन सा है, फर्स्ट 1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है कॉलम, और यहाँ पर सेकंड रो भी है और सेकंड कॉलम भी है, A2। अब इसी को हमको इससे कंस्ट्रक्ट करना है 2 by 2 मैट्रिक्स, यही आपको फॉर्म करना है। अब इसको फॉर्म कैसे करेंगे, बाई यूजिंग दिस जनरल एलिमेंट। अब देखिए ए नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं, गिवन दिया हुआ है आपको aij इक्वल्स टू I प्लस j बाई 2 दिया हुआ है। अब
आई और जे का वैल्यू हम ये 1 1 1 2 2 1 2 2 रखने के बाद रख देंगे। जैसे कि A11 व्हेन I इक्वल्स टू J इक्वल्स टू 1, देन क्या हो जाएगा, A11 इक्वल्स टू I का वैल्यू 1 प्लस J का वैल्यू 1 बाई 2 हाफ। क्या समझ रहे हैं? अब देखिए when I equals to J equals to 2, then A 2 2, it means 2 plus 2 ij का वैल्यू by 2 2। when I equals to 1 J equals to 2, ये आप निकाल चुके, ये निकाल चुके। अब इसी दोनों में से निकालना है। A12 इक्वल्स टू I1 है, J2 है, 1 प्लस 2 बाय 2 3 बाई 2। अगेन I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 1, A21 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाय 2 3 बाई 2। नाउ द मैट्रिक्स इज A11 half, A22 2, A12 1 रो 2, यहाँ पर 3 बाई 2 और यहाँ भी 3 बाई 2। दिस इज द मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग फॉर्म करेंगे। जो भी रहा हमारा फॉर्मूला उस जनरल एलिमेंट का। अब इसी तरह दूसरे को फॉर्म करके देखिए। दूसरा यदि फॉर्म आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा बी नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ ये ए आई जे इक्वल्स टू क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस जे बाई 2 है। इसमें फॉर्मेशन जो भी होगा आप यहाँ पर चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे कि प्लस की जगह माइनस है, सिर्फ माइनस करके कर लीजिए। हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, आप अलग बनाएंगे। ठीक, 2 माइनस 1 तो 1 बाई 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, 0 और ये भी 0, 0 0 1 2 माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई 2। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड बी नंबर। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले लिस्ट कर लीजिए। जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
lower triangular matrix, upper triangular मैट्रिक्स, और उसके बाद बहुत सारे होते हैं। ठीक, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। रो मैट्रिक्स, any matrix having only one rows is called row matrix। बहुत आसान है, किसी भी मैट्रिक्स का यदि सिंगल रो होता है तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए, और रो मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? यदि लिखना चाहें आप तो नोटेशंस में A I J let A equals to A I J M N be any matrix, then it is called row matrix when m is equal to 1। एग्जाम्पल्स रो मैट्रिक्स का 1 2 A B C D मीन्स 1 into 4 और 1 into 2। इट मीन्स इसका जनरल ऑर्डर जो होगा रो मैट्रिक्स का वो हमेशा होगा 1:n के फॉर्म में। ठीक है, मीन्स रो हमेशा 1 रह जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह दूसरा देखिए, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको उतार लिए होंगे। अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स देखिए, तो हम इरेज कर देते हैं या रहने देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स सेम डेफिनेशन होगा कॉलम मैट्रिक्स के लिए। कॉलम मैट्रिक्स इसका मतलब होता है एनी मैट्रिक्स having only one column or column matrix is defined as, column matrix is defined as A is equal to Aij m into 1। it means where m is equal to 1। ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद
अब आ जाइए 3 नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स any matrix having equal rows and columns is called square matrix, or let A equals to Aij m is to n is called square matrix when m is equal to n। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा A B C D, इसको 1 by 1 बोलेंगे, 2 by 2 बोलेंगे, एंड A11 A21 A31 A12 22 A32 A13 A23 A33। This is called a square matrix। Rectangular matrix any matrix having unequal rows and columns is called rectangular matrix। दूसरे शब्द में let A Ij Mn is called rectangular matrix only when m not equal to n। For example 1 2 2 4 6 8 7 9, ये है 2 by 3, ये है 2 by 1। ओके, रेक्टेंगल डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फाइव नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स। any square matrix is called diagonal matrix if its
all non diagonal elements are 0 such that A equals to Aij is called diagonal matrix if 0 when I not equal to j, Aij equals to 0 if, और पांचवा छठा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is called scalar matrix if Aij is equal to 0 when I not equal to j, when I equal to j. 7 number identity matrix any square matrix A equals to Aij is called any square matrix Aij is called identity if Aij equals to 1, then 1 equal Ij equals to 1 and not equals to I not equals to j, then 0. अब हम इस तीनों को एक बार देख लेंगे समराइज करते हुए। एग्जाम्पल, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहली बात जानने की है इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर में ही डायगोनल होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब जानते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, दिस इज डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये एलिमेंट ही डायगोनल कहलाता है। अब देखिए यह नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल का मतलब यही है Aij I इक्वल्स टू j नॉट इक्वल्स टू j, हमेशा उस एलिमेंट को 0 होना है। और यही कंडीशन है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। तो Aij जितना भी A नॉट इक्वल टू j होता है वो 0 होता है, मीन्स डायगोनल को छोड़कर सारा 0 हो। डायगोनल 0 भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सिर्फ इतना ही अंतर है। अब देखिएगा स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स भी इसी तरह का है, यह भी डायगोनल मैट्रिक्स में आता है और वो स्क्वायर होगा ही। स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्या अंतर है स्केलर में कि 2 0 0 0 2 0 0 0, यहाँ पर स्केलर डायगोनल जो भी होगा के Aij equals to 2 when I equals to j, when I not equals to j then 0, ये हो जाएगा स्केलर।
और यही के, यहाँ पर के कह सकते हैं हम, के इज इक्वल टू 2। अब यही जब के 1 हो जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों में डिफरेंस आप लोग क्लियरली समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स तीनों है, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि नन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है वह जीरो होगा। यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन है कि नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। अब उसके साथ एक और कंडीशन है, जब डायगोनल मैट्रिक्स ही है, उसमें से डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा, मीन्स के जो भी होगा सेम होगा, वह स्केलर में आ जाएगा। और वह सेम यानी के इक्वल्स टू जब 1 हो जाएगा, यही के स्केलर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो लास्ट वन है बचा हुआ जीरो मैट्रिक्स। Any matrix having all the entries are zero, then it is matrix. It is denoted by usually O. Identity matrix is denoted by I. It is also called unit matrix. Okay. 0 0 0 0 0 या अगेन 0 0 0 0 0 0 0 0. This is called zero matrix. O equals to 0, O equals to 0, O equals to 0. तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इससे आके